जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके सर क्लासेस में। आज जो संस्कृत का वायरल प्रश्न बताने जा रहे हैं, ये देखिए आ गया है। इतना इसलिए क्वेश्चन सब लिखे हैं कि कौन कौन सा आ सकता है, ठीक ना। इसमें वायरल प्रश्न लिखे हैं, इसलिए यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी को जितना लिख रहे हैं उतना खाली क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्योंकि इतना जल्दी आंसर को प्रोवाइड नहीं कर सकते। आंसर आप सभी ने जहाँ पर बताएंगे, ये क्वेश्चन आप सभी जहाँ पर लिखे होंगे, जहाँ पर याद किए होंगे, तो तुम्हारा नोट्स होगा, वहाँ से तुमको क्या करना है, देख लेना है नोट्स, ठीक ना। इसलिए खाली प्रश्न यहाँ से देखो, वहाँ टिक टिक जल्दी मारो, वहाँ पर रिविजन कर लो, ठीक ना। इसलिए आप सभी से के लिए ये बहुत मस्त उपाय है, ठीक ना। इसलिए आप सभी से जितना को विनती है कि जितना प्रश्न बता रहे उतना को ध्यान से पढ़ लो, ठीक ना। और ध्यान से याद करो। अभी भी 1-2 घंटा समय है तुम्हारे लिए और सेकंड सीटिंग के लिए, लेकिन फर्स्ट सीटिंग के लिए ये जो चांस है ना 100% है, ठीक ना। इसलिए यह क्वेश्चन छोड़ना मत। यदि छोड़ देते हैं तो आप सभी को क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आप सभी को यह प्रश्न छोड़ना नहीं है। इसमें जो है ना, ये बहुत खतरनाक सा है, इसलिए दोनों सीटिंग के लिए रामबाण साबित होगा। इसलिए आप सभी को ये देखना मत भूलिएगा। ये देखिए, ये जो प्रश्न है कहता है कि देखिए संस्कृत का वायरल प्रश्न आया कि वायरल प्रश्न ये बहुत भी है, एकदम पूरा सॉलिड आने का ही चांस। इसलिए ये बोल रहे हैं, कहता है कि अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने के लिए 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखे। क्या करना है, संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना है, किसमें, प्रधानाध्यापक के पास, ठीक ना। कहता है फिर अपने मित्र, कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है अपने विद्यालय में आयोजित संस्कृत भाषण शिविर की चर्चा करते हुए अपने मित्र को पत्र संस्कृत में लिखा। किसमें, कहता है संस्कृत में पत्र, किसमें पत्र बोला लिखने के लिए, संस्कृत में पत्र लिखने वाला। ये क्वेश्चन आप सभी को जहाँ याद किया, जहाँ देखें, चाहे क्वेश्चन बैंक, चाहे नोट्स, या जहाँ पर तुम बनाया है वहाँ पर ये क्वेश्चन मिल जाएगा। वहाँ से जल्दीबाजी में क्या करना है, रट लो, ठीक ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है, और भी लाए छांट के और ये भी क्वेश्चन लिख लो। कहता है कि अपने मित्र के साथ मनाए गए 3 नंबर कहता है अपने मित्र के साथ अपने मित्र के साथ अपने मित्र के साथ अपने मित्र के साथ मनाए गए अपने मित्र के साथ मनाए गए अपने मित्र के साथ मनाए गए एक वन भोजन एक वन भोज का वर्णन करते हुए अपने बड़े भाई करते हुए वनभोज का वर्णन करते हुए अपने बड़े भाई को अपने बड़े भाई को एक पत्र लिखा। क्या करना है, अपने बड़े भाई को पत्र लिखना है। ये भी पत्र तुमको क्या करना है, देख लेना है, ठीक ना। और 3 नंबर देखिए, 4 नंबर पर 4 नंबर जो प्रश्न है, कहता है अपने मित्र को स्वास्थ्य की रक्षा संबंधित संस्कृत में आवेदन पत्र। किस पर रक्षा करना है, स्वास्थ्य के लिए, ठीक ना। जितना इम्पोर्टेंट है ये सभी तुमको बता देंगे, जो कि सबको ऑब्जेक्टिव में उतना दिक्कत नहीं हो सकता, लेकिन सब्जेक्टिव में इसीलिए लेके आए हैं कि तुमको बता देंगे। तो अपना ये सभी छोटा भाई सभी क्या करेगा, देखिए 5 सेकंड के लिए लाइन चला गया था बच्चा, जो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आप सभी को यदि पढ़ना है, किसी तरह वायरल क्वेश्चन जानना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। इसलिए आप सभी को पढ़ना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, कहता है कि अपने बड़े भाई के शादी समारोह, ये क्वेश्चन नहीं हुआ। अपने बड़े भाई के शादी समारोह में भाग लेने हेतु 2 दिनों का अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक एक पत्र लिखा। अपने, कहता है अपने बड़े भाई की शादी अपने बड़े भाई की शादी में भाग लेने हेतु 2 दिनों के अवकाश के लिए देखिए बच्चा, स्पीड में लिख रहे हैं, राइटिंग से ध्यान नहीं दीजिएगा किस तरह है, खाली समझाना है तुमको कौन कौन सा प्रश्न पढ़ने हैं। ये जानकारी हम तुमको देने आए, ठीक ना। को प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखा है, एक आवेदन पत्र लिखा है।
ठीक है बच्चा, इसलिए राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ये किस तरह से राइटिंग सर ने लिख रहा है, इसके राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है, तुमको क्या करना है, पढ़ना है खाली, ठीक ना। इसलिए ये हो गया अपना, कहता है संस्कृत में, कहता है विद्यालय में खेल प्रबंध के लिए, इसी प्रकार संस्कृत में प्रधान, संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना है किस पे, खेल संबंध में, किस में, खेल संबंध में, खेल संबंधन, खेल संबंध में भी संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखना है, किसके पास, प्रधानाध्यापक के पास, किसमें, प्रधानाध्यापक के पास, प्रधानाध्यापक के पास, ठीक ना। ये भी प्रश्न लिखना है, ये भी आवेदन पत्र है, ठीक है। देखिए तो बच्चा जी, तुमको 4+4 यानी कि 8 गो प्रश्न बनाना, मतलब कि 8 नंबर बनाना है, उसमें 2 गो तुमको क्या बनाना है, ठीक ना। और 8 गो मतलब कि 4 गो प्रश्न देखो, उसमें क्या 2 गो बनाना है, चाहे पत्र लिखो या कुछ भी लिखो, ठीक ना। इसलिए आप सभी को इतना पढ़ना जरूरी है। संस्कृत के महत्व को उल्लेख करते हुए अपनी छोटी बहन को एक पत्र लिखा, ये भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी, ठीक ना बच्चा जी। कहता है संस्कृत के महत्व, संस्कृत के महत्व, संस्कृत के महत्व का उल्लेख, संस्कृत महत्व का उल्लेख करते हुए अपनी छोटी बहन के अवकाश, छोटी बहन के अवकाश के लिए, छोटी बहन के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखा। ये बच्चा जी क्या करना है, तुमको देख लेना है, ठीक ना। देखिए इस तरह से तुमको बता देना, इस तरह से तुम लिखना, जान गया ना, कोई दिक्कत नहीं, एक भी नंबर कटेगा नहीं, ठीक ना। इस तरह से तुमको लिखना ना, ये क्वेश्चन बता दिया, तुमको पढ़ लेना है, और हेडिंग साइज लिखना है, ठीक ना। क्या करना है, हेडिंग साइज लिखना है, और नीचे भी सही लिखना है, और ऊपर में हेडिंग साइज लिखना है। यदि बीच में टाइम में कुछ गड़बड़ होता है ना तो चल जाएगा, ठीक है। इसलिए तुमको सबको एकदम बढ़िया से क्या करना है, देख लेना है, ठीक है। इतना वो इससे हो गया। और नामांकन प्रमाण पत्र, एगो भी प्रधानाध्यापक के पास जो आता है, दोनों देखिए, प्रधानाध्यापक के पास यदि आ गया है कोई दिक्कत नहीं, दोनों भी लिख देना है, तुमको जो आएगा वही हेडिंग देगा। प्रधानाध्यापक के पास आएगा तो वही हेडिंग देना है, मित्र के पास आएगा तो वही हेडिंग देना है, ठीक ना। हेडिंग में कोई दिक्कत नहीं। और यदि बड़ी बहन या छोटी बहन के लिए, यानी कि बड़ी बहन के लिए आएगा तो हेडिंग बढ़िया से बना लेना है, ठीक ना। ये सभी पत्र क्या करना है, तुमको याद रखना है। अतः नामांकन प्रपत्र, नामांकन प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए विद्यालय प्रधान को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखा, ठीक है। इसको देख लेना। देखिए इतनों को प्रश्न देख लिए, और वहाँ जो बोर्ड में कराए हुए भी देख लिए, और उसके बाद देखिए तुमको और क्या चीज़ देखना है, ठीक ना। तुमको जो और देखना है, इसमें ये तो अनुच्छेद हो गया, मैंने कि अनुवाद हो गया, संस्कृत में पत्र लेखन हो गया। अब तुमको ये देखना है अनुच्छेद किस पे लिखना है, अनुच्छेद देखिए किस पे देख लेना है तुमको। अस्माकम विद्यालय, 1 नंबर में अस्माकम विद्यालय पर तुमको क्या करना है, देख लेना है एक बार बढ़िया से। ये भी 100% चांस है। 7 नंबर का रहेगा, 7 लाइन लिख देना है अक्षर बैठा के। तुमको क्या कितना नंबर मिल जाएगा, 7 नंबर मिल जाएगा। इसलिए अस्माकम विद्यालय हो गया। और तुमको देख लेना है गंगा नदी भी है, गंगा नदी। ये सब ज़्यादा बार पूछा जाता है, और ये अभिव्यायी बहुत प्रश्न है, क्योंकि देखिए हम बोल नहीं सकते डायरेक्ट ये आया है वो आया है। इसलिए तुमको क्या करना है, हम जो बोल रहे हैं तुमको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक ना। दुर्गा पूजा है, इस पर भी देख लेना है, ठीक ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तुमको इसको स्पीड में जल्दीबाजी में लिख रहे हैं कि जब बच्चा जल्दी क्या करेगा, एक बार एक लाइन एक बार देख लेगा उसको, ठीक ना। अस्माकम विद्यालय हो गया, अस्माकम विद्यालय ये हो गया। प्रिय कवि, कोई भी तुम्हारा जो प्रिय कवि है उसके बारे में यदि तुमको याद नहीं रहा, तुमको क्या करना है, पहले अपने हिंदी जिसको यदि तुम किसी में तुमको यदि नहीं आ रहा है, यदि याद नहीं हो रहा है, तुमको पहले हिंदी में सोचना है कि हम इतना तरह से कर सकते हैं ना। हाँ, हिंदी में यदि तुम 7 लाइन सोच सकते हो, उसी को संस्कृत बना देना है। हाई जाम रहेगा, क्या करना है, हाई जाम अस्थि सब बना देना है, ठीक ना।
और अर्थात इस तरह से जैसे मैं रहेगा हम बना देना, तुम रहेगा तुम बना देना, इस तरह से संस्कृत को भी बना सकता है तुम हिंदी में लिख कर। इसीलिए ये सभी क्या करना तुमको देख लेना है। मम ग्रामम भी देख लेना है, मम ग्रामम भी देख लेना है, ठीक है। ठीक बच्चा जी। और साथ में क्या है, हिमालय, हिमालय देखिए इसमें तुमको 4 गो आएगा, दोनों सीटिंग है ना, 4 गो इसको तुमको 7 गो ही देते हैं, इसी से तुम्हारा 100% रहेगा, ठीक ना। इसलिए ये सभी क्या करना देख लेना है, या तो इसको बारे में हिंदी में कम से कम सुन लेना है, मोबाइल में भी किसी भी तरह से, ठीक ना। यदि हिंदी में सुन लेता है तुमको संस्कृत में क्या करेगा, उसको लिख लेगा, ठीक ना। इतना को तुमको देखना है। और देखिए अनुवाद में, अनुवाद में तुमको जो देखना है, गंगा हिमालय से निकलती है, ये 1 नंबर में देखना है, गंगा हिमालय से निकलते हैं, गंगा हिमालयात, ये अनुवाद है। ये क्या था, अनुच्छेद, ये अनुवाद है। अनुवाद कम से कम तुमको जो बता रहे हो तुमको पढ़ लेना है, ठीक ना। गंगा, गंगा हिमालयात निकलता है, गंगा, गंगा हिमालयात, हिमालयात निसरती, गंगा हिमालयात निसरती, ठीक ना। ये सभी क्वेश्चन क्या करना देखना, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं क्या होगा, वृक्षात, वृक्षात पत्राणि पतंती, क्या होगा, वृक्षात पत्राणि पतंती। 3 नंबर में क्या देखना है, सीता राम के साथ वन गई, सीता रामायण, सीता राम के साथ गई, वन गई, सीता रामायण, स मतलब क्या था, साथ, वन मतलब क्या, वन, गतवती मतलब क्या था, जाना, गतवती, ठीक ना, गतवती हो गया। 4 नंबर में देखो क्या तुमको देखना है, कर्म से सफलता मिलता है, कर्मण सफलता, कर्मण सफलता प्राप्नो, प्राप्नोति, ठीक ना। 5 नंबर में देखिए क्या देखें, भारत हमारा देश है, भारत, भारत हमारा क्या है, देश है, भारतम अस्माकम देश वर्तते। ये सभी तुमको क्या करना है देख लेना है, ठीक ना। एक बार देखिए, गंगा हिमालय से निकलते, गंगा हिमालय निसरती हो गया, वृक्ष, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती हो गया, सीता राम के साथ वन गए, सीता रामायण स वन गतवती, कर्म से सफलता मिलता है, कर्म न सफलता प्राप्त होती, भारत हमारा देश है कि भारत अस्माकम देश वर्तते, ठीक ना। ये सभी क्या हो गया, अनुवाद क्या, और भी तो देता 7 को अनुवाद तुमको बनाना है, ठीक ना। इतना को यदि कर लेते हैं तो आप सभी का मेन चीज़ ये तुमको नंबर बढ़ने वाला चीज़ तुमको बता रहे हैं, ठीक ना। जितना को कर लेते हैं ना, आप सभी का नंबर हाईएस्ट तुरंत खींच लेगा। इतना यदि भी कर दे, पटना बिहार की राजधानी है, ये सभी वायरल है, सभी ना वायरल, वायरल प्रश्न है, ठीक ना, वायरल प्रश्न। इसलिए आप सभी को क्या करना है, ये देखना है। कहते पटना बिहार की राजधानी, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति, ठीक है। इसको भी देख लेना है, कितना गया था, 4 5 6 गो ये है। 7 नंबर में देखना है, वह पैर से लग रहा है, वह एक पैर से लग रहा है, या पैर से लग रहा है, वह पैर से लग रहा है, स पादन खंज अस्ति, स पादन खंज अस्ति, वह पैर से लग रहा है, ठीक है। 7 नंबर देखिए, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, अहम प्रतिदिन, अहम प्रतिदिन विद्यालय, विद्यालयम, अहम प्रतिदिन विद्यालयम गच्छति। क्या करें, तुमको अक्षर बैठा यहाँ स्पीडिंग में लिख रहे हैं ना, तो अक्षर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तुमको कौन नॉलेज दे रहे हैं कि क्या चीज़ की तुमको पढ़ना है। अभी लास्ट में तुमको नॉलेज कह रहे हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ये चीज़ मेन चीज़ होता है, ठीक ना। कहते हैं परिश्रम के बिना सुख नहीं है, परिश्रम के बिना सुख नहीं है, परिश्रम, परिश्रम बिना सुखम नास्ति, परिश्रम बिना सुखम नास्ति, परिश्रम बिना सुखम नास्ति, ठीक ना। 10 नंबर में है, कहता है कि गंगा का जल पवित्र है, गंगाया, गंगाया, गंगाया जलम, गंगाया जलम पवित्र, पवित्रम अस्ति, गंगाया जलम पवित्रम अस्ति। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, मह्यम, मह्यम संस्कृत रोचते, मह्यम संस्कृत रोचते, मुझे संस्कृत अच्छा लगता है, ठीक ना। ये सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए ये सभी क्वेश्चन ये देखते ही जाओ, ठीक ना। यदि ये आप सभी प्रश्न देख लेते हैं
तो आपको कोई कठिनाइयाँ होने का सामना एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। भारत महान देश है, भारत महान देश है, भारत महान देश है, भारत महान देश अस्ति, भारत महान देश है, भारत महान देश अस्ति, ठीक ना। ये सभी क्वेश्चन क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए सभी को देखना मत भूलिएगा, ठीक ना। इसीलिए बोलते हैं कि तुम लोगों को बता रहे हो, तुम लोगों को तुमको पढ़ के जाना है। ज़्यादा इधर उधर में ध्यान दिया फिर बतला जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं, तुम फिर हम एग्जाम में फंस जाएगा। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, कालिदास है, कालिदास है, तुमको यही याद हो जाए, कालिदास है कविसु, कविसु श्रेष्ठ अस्ति, कालिदास कविसु श्रेष्ठ अस्ति। 14 नंबर देखो क्या कहता है, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, राम राम रावण वानन, वन से वानन हतवाना, रावण वन हतवाना, रावण रावण वानन हतवाना, राम ने रावण को मारा। नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, नदियों में गंगा क्या है, पवित्र है। नदेषु, नदेषु गंगा श्रेष्ठ पवित्र, क्या कहा, पवित्र अस्ति, ठीक है। ये सभी क्या देखना है, नदीषु गंगा श्रेष्ठ पवित्र अस्ति। 16 नंबर, 16 को देगा, उसमें क्या को 6 को साथ बनाने देगा, ठीक है। इतना को तुमको बना के विभिजाय प्रश्न, इसको क्या करना है, दोबारा रट लेना है। उसमें 5 6 को 7 को बनाने पर भी करता है, तुमको क्या करना है, बना लेना है। देखिए सत्य, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो क्या आता है, सदा सत्यम, सदा सत्यम वद, सदा सत्यम वद, ठीक ना। इतना को तुमको क्या करना है, देख लेना है। मुझे मिठाई अच्छी लगती है, मह्यम, मह्यम मिष्टान रोचते, मह्यम मिष्टान क्या था, रोचते, मुझे संस्कृत, मुझे मिठाई अच्छी लगती है। वह कलम से लिखता है, 18 नंबर क्या, वह कलम से लिखता है, स कलमैन, सकलमैन लिखती, सकलमैन लिखती, ठीक है। इसको इतना को देख लेना है। बच्चा जी तुम छात्र हो, क्या होगा, तुम छात्र, तुम छात्र अस्ति, तुम छात्र हो, ठीक ना। तुम छात्र अस्ति 20 को दे दिए, इससे बाहर नहीं होगा। तुमको क्या करना है, पढ़ लेना है। तुम गांव में रहते हो, तुम ग्राम निवसति, निवससी, निवससी, तुम गांव में रहते हो, निवससी, तुम गांव में रहते हो, ठीक ना। इतना को क्वेश्चन हो गया। तो आप सभी को क्या करना, बात देखना, राम एक लड़का है, राम, राम एक लड़का है, क्या हो जाएगा, राम एक बालक अस्ति, राम एक लड़का है, राम एक बालक अस्ति, हो जाएगा, राम एक लड़का है, राम एक बालक अस्ति। इस तरह से यदि आप बना लेते हैं तो तुमको एक भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। और यदि तुम सब यदि सोचता है कि सब्जेक्टिव प्रश्न में क्या आ सकता है क्या नहीं, उसको भी देखना है तो उसको भी देख सकते। देखिए कुछ मेन चीज़ तुमको क्या करना है, बोल देते हैं, ठीक ना। तो तुमको यदि पढ़ना है तो तुमको देख लेना है। होता है पंडित किसे कहा गया है, ये भी तुमको देख लेना है। पंडित किसे कहा गया है, इसको तुमको देख लेना है, यदि लिखना है तो लिख लो। और दूसरा है, कहते हैं नीति सुलेखा पाठ के आधार पर मूर्छता नराधम के लक्षण को लिखा। या तो नीति सुलेखा पाठ के आधार पर मूर्ख कौन है, नीति सुलेखा पाठ के आधार पर मूर्ख कौन है, इसको लिख लेना है, ठीक ना। और देखिए अतः 6 प्रकार के दोष कौन कौन है, पठित पाठ के आधार पर वर्णन करें। 6 प्रकार के दोष कौन कौन है, पठित पाठ के आधार पर क्या करना है, वर्णन करना है, इसको भी लिख लेना है। उसके बाद है तुम्हारे पास जो सब्जेक्टिव में जो प्रश्न बोल रहे हैं, ये जो है, किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया है, किस कारण से गंगा का जल कलुषित हो गया है। यह तो मंदाकिनी का कैसा जल है, श्री रामचंद्र जी के मन को आकर्षित कर रहा है। ये भी प्रश्न तुमको आने का चांस है। और आलस कथा से ये भी प्रश्न तुम लिख लो। अतः विद्यापति कौन थे, उन्हें किस ग्रंथ की रचना की तथा अलस कथा में किसकी कहानी है, 6 वाक्यों में लिखा है, ये भी लिखना है। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, ये भी प्रश्न लिखना है तुमको, ठीक है। आलस कथा में आग क्यों लगाएगी, इसको देख लेना है। आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को
आलसियों को आँख से कैसे और क्यों निकाला गया? ये क्वेश्चन तुमको क्या करना है, देख लेना है, ठीक ना बच्चा जी। यदि ये सब प्रश्न सभी जब तुम सब देख लेते हो तो आपका सब्जेक्टिव भी क्या होगा, कल्याण हो जाएगा। और देखिए व्याघ्रपति से जाए, कहते हैं व्याघ्रपति कथा कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है तथा इससे क्या शिक्षा मिलती है, 6 वाक्यों में लिखा है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना है। व्याघ्रपति कथा कहाँ से लिया गया है, ठीक ना, व्याघ्रपति कथा कहाँ से लिया गया है। व्याघ्रपथिक कथा कहाँ से लिया गया, कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। ये क्वेश्चन तुमको बता रहे हैं, तुमको आंसर ढूंढना है तथा इससे क्या शिक्षा मिलती है, इससे क्या शिक्षा मिलती है, इसको लिखना है, ठीक ना। 6 वाक्य में उत्तर है। कहता है दानवीर कर्ण के, और भी ये भी प्रश्न है, दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालें, दानवीर चरित्र पर प्रकाश डालें। कहता है कर्णस्य दानवीर पाठ के आधार पर दान की महत्व को बताएं। कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महत्व को बताएं। ये देख लेना है, ठीक ना। इसको देख लें पटना के बारे में। कहता है कि राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया। राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है, इसको देख लेना है। और तुमको ये पटना का प्रमुख दर्शनीय स्थल, पटना का प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। कितना हो गया, 1 2 3 4, 3 4 को क्वेश्चन हो गया इसमें ना, और उसमें भी बोल दिए थे, पहले भी बोले थे, उसको क्वेश्चन क्या करना, लिख लेना। पाटलिपुत्र के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। पाटलिपुत्र ग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, इसको भी लिख लेना है, ठीक ना। और तुमको संस्कृत में इतना यदि प्रश्न लिख लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत तुमको झंझट नहीं होगा। ये और भी लिखना है तो इसको भी लिख लो। संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडिता छमाराव के योगदान को लिखा है। संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडिता छमाराव के योगदान का उल्लेख करें। ये भी प्रश्न क्या बहुत भी आई है, ठीक ना। यदि इतना को देख लेते हैं तो आप सभी को बहुत कठिनाइयों का सामना कम करना पड़ेगा। विश्व शांति के सूर्योदय का पता कैसे चलता है, इसको देखना। विश्व शांति के सूर्योदय का पता कैसे चलता है, इसको देखना है। और विश्व अशांति के क्या कारण है, पंडित के आधार पर 3 से 5 वाक्य में उत्तर दें। ये भी क्वेश्चन देख लेना है, ठीक है। जो बोले विश्व में अशांति के क्या कारण है, पठित पाठ के आधार पर 3 से 5 वाक्य में उत्तर दें। विश्व में अशांति का क्या कारण है, पठित पाठ के आधार पर 3 से 5 वाक्य में उत्तर दें। इसको देख लेना है, ठीक है। इतना को काफ़ी है, इतने वो विश्व अशांति के आधार पर पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष का लक्षण बताएं।
एगो ये प्रश्न देख लो, विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष का लक्षण बतावे। ठीक है, इतना को तुमको क्या करना है, प्रश्न देख लेना है और तुमको एग्जाम देने के लिए